In recent months, we've seen a lot of corrections. मार्केट इतना क्यों गिरा? ट्रम्प टैरिफ टैंट्रम मार्केट करेक्शंस के टाइम पे कुछ सेक्टर्स मेजर हिट ले लेते हैं जो करीबन 9% गिरे। वॉर लाइक सिचुएशन जब होते हैं तब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा चैलेंज, कमोडिटी प्राइसेस एस्केलेट कर जाते हैं और जिसके कारण महंगाई, जो रिसर्च किया हुआ चीज है वही काम का है। आने वाले 6 से 12 महीने में मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्यों क्यों क्यों? हेलो फ्रेंड्स, आई एम देवांग मेहता, आपका होस्ट, आपका दोस्त. As you all know, the markets are going through a lot of corrections. This correction is being felt by all the investors right now. And this correction has resulted into a lot of questions in my mind, in your mind. Where is this correction going to go? What's the future of this correction? What should we really do about it? Today, we have an industry veteran, a well-known, a well-renowned face, as seen on TV, Mr. Siddharth Sedani, who's going to answer these burning questions for us. Welcome to the show, Siddharth. Thank you, Devang. Thank you for having me on the show. So let's begin with the show. Siddharth, let me ask you the first question. In recent months, we've seen a lot of corrections. What are the reasons behind these corrections? Absolutely, Devang. This is the talk of the town. Wherever I go, I keep listening this. मार्केट इतना क्यों गिरा? सबसे बड़ी चीज मैं आपको कह दूं कि मार्केट में ये मार्केट जो है, निफ्टी की बात करूं तो 8 मंथ लो पे है, 8 महीने के लो पे है। और ये 28 साल बाद हो रहा है कि निफ्टी 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स में डिक्लाइन में क्लोज किया है। तो 8 मंथ लो, 5 कंसेक्यूटिव मंथ डिक्लाइन, और ये 28 साल बाद हो रहा है कंसेक्यूटिव मंथ्स की। अगर आंकड़ों की बात करूं तो निफ्टी हैज करेक्टेड क्लोज टू 14%, whereas मिड कैप हैज करेक्टेड क्लोज टू 18%, और स्मॉल कैप ये करेक्ट हुआ है करीबन 21%, 21%। अब ये करेक्शन तो हो चुके हैं, बट सभी का एक ही चीज है, क्यों क्यों क्यों? अब क्यों के 5 रीजंस कह सकता हूं मैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रीजंस है। सबसे पहला रीजन इज एफआईआई की जो मैग्नीट्यूड ऑफ सेलिंग थी, क्लोज टू 3 लाख करोड़, जो इन कुछ महीनों में उन्होंने बिकवाली की, जो बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है। अब ये हुआ क्यों है? क्योंकि यूएस के जो डॉलर इंडेक्स है ये काफी स्ट्रॉन्ग हुआ है, फॉलोड बाय एफआईआई की सेलिंग आई, और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये यूएस के अमेरिका के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ये स्ट्रॉन्ग हुए, जिसके कारण एफआईआई की बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखी। दूसरा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मार्केट का हार्ट है, और ये है अर्निंग्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स आर कंसर्न। अर्निंग्स में बहुत बड़ी गिरावट दिखी। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। FY24 पिछले साल FY24 में अर्निंग्स जो हमारा भारत का था वो क्लोज टू 12% ग्रोथ देखा गया, जबकि पिछले 4 साल में FY20 से FY24 की मैं बात करूं तो 20% की अर्निंग्स ग्रोथ आई, जबकि ये पिछले 9 महीने में FY25 में जो 9 महीने यानी 3 क्वार्टर जो हो गया Q1 से Q3, अर्निंग ग्रोथ सिर्फ 5% आई है, जो बहुत बड़ा इंपैक्टफुल रोल प्ले कर रहा है मार्केट के करेक्शन पे। तीसरा जो बड़ा रीजन है वो है रुपी का डेप्रिसिएशन, INR का डेप्रिसिएशन। डॉलर जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग हुआ उस हिसाब से रुपी में डेप्रिसिएशन देखा गया, और वो 2.4% के करीब डेप्रिशिएट हुआ। और चौथा जो रीजन है वो है 3T। Now, what is this 3T, Siddharth? Now let me tell you, 3T is very simple. Trump, tariff, tantrum. ये जो 3T है ये बहुत बड़ा इंपैक्चुअल हो गया, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं यूएस में एज ए प्रेसिडेंट, कुछ ना कुछ टैरिफ की बातें, कुछ ना कुछ टैरिफ लगाना या रेसिप्रोकल टैरिफ देना, ये जो बातें हो रही है ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्चुअल फैक्टर हो गया रोल। साथ ही साथ जो चौथा और 5वां जो अंतिम रीजन है वो है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन जो स्ट्रॉन्ग है अमेरिका में, जिसके कारण रेट कट्स थोड़े से स्लो हो सकते हैं, और रेट कट्स की जो उम्मीदें थी जो पिछले साल थी उससे अभी कम हो गई है। ये 5 मेन रीजंस है मार्केट के, जो ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक, जो मार्केट को करेक्शन की तरफ ले गया, और जिस हिसाब से हमने इंपैक्टफुल सेलिंग देखी एफआईआई की तरफ से। सिद्धार्थ, रिसेंटली हमने बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स देखे हैं, लाइक वॉर्स, पॉलिसी शिफ्ट्स, इलेक्शंस। इनका मार्केट सेंटिमेंट्स पे एंड मार्केट की स्टेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट रहा है?
बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बट ये शॉर्ट ड्रिवन रहते हैं इसके इम्पैक्ट जरूर रहते हैं, नीजक रिएक्शंस भी रहते हैं। मैं कुछ एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा आपको। फर्स्ट, वॉर्स लाइक सिचुएशन जब होते हैं तब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अक्रॉस द ग्लोब होता है तब आपको सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है कमोडिटी प्राइसेस। कमोडिटी प्राइसेस एस्केलेट कर जाते हैं और जिसके कारण महंगाई, इन्फ्लेशन, ये आपको काबू करनी पड़ती है और ये बेकाबू हो जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जो मैं आपको कहना चाहूंगा, और वो है, एक उदाहरण यही होगा कि अक्टूबर 2023 में करीबन इजराइल हमास के बीच में जो वॉर छिड़ी, जब आप जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात ही करते हैं, जब वॉर छिड़ी उस सिचुएशन में सिचुएशन ऐसी हो गई थी जो 2024 में कि स्विस कैनल में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो गए थे। अब स्विस कैनल जो 12% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को केटर करता है, इस सिचुएशन में ट्रेड डिसरप्शन हो गया, तो ये भी इंपैक्ट करता है। तीसरा सिचुएशन मैं आपको अगर कहूं, रशिया यूक्रेन की जो वॉर हुई, अब ये भी एक जियोपॉलिटिकल टेंशन जो ग्लोबल अरीना में देखा गया। अब रशिया यूक्रेन जो 2022 में करीबन स्टार्ट हुआ, बट 2024 तब से लेके अब इतने 2-3 साल में हमने कई सैंक्शंस देखे जो रशिया पे लग गए। अब सैंक्शंस के कारण बहुत बार क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज पे सैंक्शन लगाते हैं, जिसके कारण क्रूड, दूसरे जो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, ये सप्लाई पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकती है, प्राइसेस भी एस्केलेट होते हैं। तो ये वॉर लाइक सिचुएशन में सैंक्शंस बहुत बड़े तकलीफदायक रहते हैं। और चौथा और अंतिम अगर मैं कहूं, वो है अभी रिसेंट का यूएस में भी 2024 में सरकार चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज हुई। यूके में भी सेम हुआ, गवर्नमेंट चेंज्ड, बट अब दोनों ही नई गवर्नमेंट आ गई। पर पिछली गवर्नमेंट एफटीए पे बहुत सारी चर्चाएं कर रहे थे, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, अब दोनों ही गवर्नमेंट चेंज हो गए, तो चालू तो जीरो से करना है ना। तो अब फिर से नई चर्चाएं आ गई, तो ये जो पुरानी चर्चाएं थी वो बैक बर्नर हो सकती है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, बट एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूं, जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस या गवर्नमेंट चेंजेस, ये नीजर्क रिएक्शन देते हैं मार्केट में, मौका रहता है। So Siddharth, we've seen that जब भी markets dip करते हैं, investors start panicking and start taking hasty decisions. इस टाइप के करेक्टिंग मार्केट में इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए? स्टेप वाइज समझे। सबसे पहला बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन अप्रोच रखना जरूरी है मार्केट में, और ये क्रम वाइज लेके चलेंगे। दूसरा पॉइंट, रिव्यू। आप अपने के पोर्टफोलियो का लगातार रेगुलरली रिव्यू करें। अगर टाइमलाइन जानना चाहे तो 6 महीने में एक बार। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हम जितनी भी वैल्यू की गाड़ी लेते हैं, घर पे कार लेते हैं, कार की सर्विसिंग तो करवाते हैं ना। अब वो 5 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, जो भी अमाउंट की कार हो, जब ये कार को सर्विस करवाते हैं तो इतने बड़े पोर्टफोलियो को सर्विस नहीं करवाएंगे, रिव्यू करवाए। तीसरा, रिव्यू से फायदा क्या है कि वे आपकी जो रीबैलेंस आती है, कोई स्टॉक को निकालना पड़े, कोई स्टॉक को एंटर करना पड़े, ये बहुत जरूरी होता है। और ये रीबैलेंस के कारण आपके पोर्टफोलियो में जो कॉम्पोजिशन है, इसके वेटेजेस सही हो जाता है। तो रीबैलेंस एंड वेटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द थर्ड स्टेप। चौथे, इस मार्केट कंडीशन में आपको एवरेजिंग करनी तो जरूर है, बट स्टैगर्ड मैनर में, टुकड़ों में करें, ब्रेकअप्स में करें। सो सिद्धार्थ, मार्केट करेक्शंस के टाइम पे कुछ सेक्टर्स मेजर हिट ले लेते हैं एंड कुछ सेक्टर्स थ्राइव करते हैं। इस वक्त कौन से सेक्टर्स हैं जो मेजर हिट ले रहे हैं और कौन से सेक्टर्स हैं जो थ्राइव कर रहे हैं? एब्सोल्युटली देवांग, अंडर परफॉर्मर्स और आउट परफॉर्मर्स हमेशा मिलेंगे। और इस टाइम पे जो मार्केट में करेक्शन हमने देखा निफ्टी 50, उसमें निफ्टी 14% गिरा, बट 2 ऐसे सेक्टर है जिन्होंने आउट परफॉर्म करके दिखाया है, रेजिलिएंट रहे हैं। सबसे पहला बैंकिंग एंड एनबीएफसी, जो करीबन 9% गिरे, 9%, जबकि निफ्टी 50 14% का फॉल दिखाया है। अब बैंकिंग में क्या हुआ कि एसेट क्वालिटी तो इंप्रूव हुई, साथ में क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा दिखा, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे इनके। और दूसरा है हेल्थ केयर स्पेस का। हेल्थ केयर स्पेस वाज डाउन बाय 10% वर्सेस निफ्टी डाउन बाय 14%। अब हेल्थ केयर कैन बी सेग्रीगेटेड इन 2 डिविजन्स, वन फार्मा एंड सेकेंड हॉस्पिटल स्पेस। ये पूरा ही स्पेस डिफेंसिव है,
ये सबसे बड़ा कारण है। और साथ ही साथ वैल्यूएशंस भी काफी रीजनेबल दिखे, ऑन टॉप ऑफ इट अर्निंग्स भी अच्छी थी। तो ये जो स्पेस था ये काफी रेजिलियंस दिखा चुका। अब अंडर परफॉर्मेंस के स्पेसेस और सेक्टर्स भी रहे बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बट जैसे कि इंफ्रा, दूसरा पीएसयूज, रेलवेज, डिफेंस, ये कुछ सेक्टर्स थे जो काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखा चुके इंडेक्स के मुकाबले। अब क्योंकि कहीं ना कहीं केपेक्स की कमी रही, स्पेंड करने की कमी रही, कहीं ना कहीं स्लो डाउन का इंपैक्ट रहा, और हाँ ये सब चले भी वैसे थे, इनके परफॉर्मेंस भी वैसे रहे थे पिछले 3 साल के। तो अंडर परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस इज पार्ट ऑफ द मार्केट। सो सिद्धार्थ, फॉलिंग मार्केट में लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि पास्ट में हिस्ट्री में भी मार्केट्स ने कई बार फॉल्स दिखाए हैं और साथ में फिर बाउंस बैक भी किया है। सो कैन यू गिव अस अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सम पास्ट सिचुएशंस जहां पे मार्केट्स गिरे थे और फिर काफी फॉल बैक आया था? Absolutely, Devang. If we go back to the history, because history people tend to forget, but history gives you a lot of learnings. With this, pitfalls जो होते हैं is part of a long race. But अगर मैं थोड़ी हिस्ट्री में जाऊं 2008 की, when entire global markets were correcting, bloodbath in the markets on the back of US subprime crisis, global markets fell, Indian markets also fell. Indian markets fell close to 65%. बट ये जो फॉल आया उसके बाद जो रिकवरी आई आने वाले 12 महीने में वो सिग्निफिकेंट थी। इट वाज क्लोज टू 128% रिकवरी आफ्टर द बॉटम वाज फॉर्म। सेम वे आप बोलोगे बहुत पुराना एग्जांपल है, बट अब अभी का एग्जांपल दे रहा हूं 2020 का। 2020 कोविड हिट, ऑफ कोर्स लाइफ वाज एट रिस्क, added to market was at risk. Market always discounts the future और यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन दिखाया। मार्केट क्लोज टू 37% का करेक्शन आया 2020 में ऑन द बैक ऑफ कोविड एंड इट्स थ्रेट। रिकवरी जो थी आने वाले 12 महीने में बॉटम फॉर्मेशन के बाद वो क्लोज टू 98% देखा गया। सेंचुरी लगी जाती 2% कम था। बट सबसे बड़ी चीज मैं जो कह रहा हूं कि अभी भी मार्केट्स में 14% का फॉल जरूर है। अब कब बॉटम बनता है nobody knows about it and there is an expected recovery too. सिद्धार्थ, लुकिंग एट द करंट मार्केट कंडीशंस, आने वाले 6 से 12 महीने में मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। मेरे मन की बात बोलूं तो बहुत कुछ करना चाहिए, बट आई विल जस्ट लिमिट माई सेल्फ विद 6 पॉइंट्स। सबसे पहला, जिस हिसाब से टैक्स में कटौती की गई है बजट में, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये कंजम्पशन को बूस्ट कर सकता है। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस जैसे कि रेट कट की है, आरबीआई ने, हमारी जो सेंट्रल बैंक है, इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर में कटौती की है, 25 बेसिस कट, which is expected to be another 50 basis point in next 1 year. This is market expectations. साथ ही साथ तीसरा जो पॉइंट है वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत जरूरी है। पहला, जो बजट में अनाउंस किया गया 11.2 लाख करोड़ का जो पब्लिक केपेक्स करने की बात है, हम सिर्फ यही देखते हैं हेडलाइन नंबर्स, बस इसके और भी कुछ नंबर्स है। सबसे दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि प्राइवेट केपेक्स भी काफी स्ट्रांग है इस बार। 11.5 लाख करोड़ का केपेक्स है और स्टेट केपेक्स भी होता है सेंट्रल केपेक्स के साथ, और वो करीबन 8.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो टोटल केपेक्स का बंच देखे बहुत बड़ा है। जो इसके बाद का जो चौथा पॉइंट रहेगा वो है वैल्यूएशंस का। हम अब रीजनेबली प्राइस्ड है। अगर मैं अभी के वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग्स की बात करूं तो वी आर एट 18.8 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स 1 ईयर फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं, जबकि 10 इयर्स का एवरेज हम 20.5 पे थे। तो हम रीजनेबली प्लेस्ड है। चौथा, अर्निंग्स इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बेस इफेक्ट, Q1 FY26 में जो नंबर्स आएंगे, अर्निंग्स आएगी, उसके जो बेस इफेक्ट होते हैं, मतलब हमेशा अर्निंग्स जो होती है YOY देखा जाता है, तो YOY के मुकाबले बेस इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग दिखेगा जो अर्निंग्स को अट्रैक्टिव बनाएगा। और लास्ट, सिक्स्थ इज क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कच्चा तेल मुझे लगता है कि अगर काबू में रहता है तो ये इमर्जिंग मार्केट्स एज वेल एज इंडियन कंटेक्स्ट में काफी फायदेमंद रह सकता है। तो ये उम्मीद और इसके साथ कई और। So Siddharth,
इस वॉलेटाइल मार्केट में यंग इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? करना तो बहुत कुछ चाहिए, फिर से 4 ही बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंटर्स तुम भूलने नहीं देते हो। फर्स्ट इज इन्वेस्ट बट डोंट स्पेकुलेट। सेकंड, स्टैगर्ड मैनर बाइंग करें, चाहे वो आप सिप करना चाहे स्टॉक एसआईपी करें, म्यूचुअल फंड एसआईपी करें, बट स्टैगर्ड मैनर एसआईपी आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन देता है। तीसरा है आर, फिल्म नहीं है, रेगुलर रिव्यू विथ रीबैलेंस। बहुत जरूरी है ये रिव्यू और रीबैलेंस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और फोर्थ इज नो टिप्स, ओनली रिसर्च बैक्ड इन्वेस्टमेंट्स। इधर उधर की खबरें ना सुने, जो रिसर्च किया हुआ चीज है वही काम का है। So thank you, Siddharth, for this lovely and insightful session. We are all now better prepared to handle this market volatility. This is Siddharth Sedani and Devang Mehta signing off. Stay informed, stay patient. थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.